हेलो एवरीवन, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है बोर्ड टू जेई मैथ एकेडमी में। तो हमारी सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू ओरिएंटेड क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए। तो हमने इसमें एक चैप्टर कवर कर लिया है 10th के लिए और वो था आपका पॉलिनोमियल। इसके साथ साथ लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट वीडियो आ चुका है और ये है आज सेकेंड वीडियो। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट एमसीक्यूज डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक मैं पहले वीडियो में कवर कर चुका हूं। पहला क्वेश्चन है, यू आर गिवन टू लीनियर इक्वेशंस cx माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। इनके अगर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस है तो बताओ C क्या होगा। अरे वाह रे शेरू। तो देखो बेटा, अगर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो उसकी कंडीशंस क्या थी, याद करो पिछले लेक्चर में मैंने बताया है। कंडीशन ये थी A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। याद आ रहा है? जरा ये यहां पर अप्लाई करो, कम ऑन। सो A कितना है? C डिवाइड बाय 6, वाओ गुड। 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। अब मुझे पता है कि आप क्या मिस्टेक करोगे, आप इसको फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दोगे। सर ये रहा C, ऐसे कर दिया, ये हो जाएगा 2C इक्वल्स टू 6, C इक्वल्स टू आ गया 3, जो कि बिल्कुल गलत है बच्चों। यही गलती आप लोग करोगे क्योंकि इसका आंसर है बेटा D फॉर डम्बाला, कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो वैल्यू ऑफ C। ये कैसे हो गया सर? अरे हो गया बेटा। देखो बेटा, चलो यहां तो C हमारा जो हिडन है हम इसको एक टाइम के लिए भूलते हैं। जरा इन दोनों को कंपेयर करो, क्या 1/2 और 2/3 इक्वल है क्या? नहीं है ना। तो हमारी कंडीशन तो ये कहती है ना कि B1 अपॉन B2 मस्ट बी इक्वल टू C1 अपॉन C2 मस्ट बी इक्वल्स टू A1 अपॉन A2। तो जब B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इक्वल ही नहीं है तो हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं बाबा? समझे क्या? आंसर आपका इनमें से कोई नहीं आएगा, नन ऑफ दिस। बहुत बढ़िया, आया मजा? बिल्कुल ऐसे ही मजा आता रहेगा आपको। यह था क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। वन इक्वेशन ऑफ डिपेंडेंट पेयर -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो बताइए इनमें से दूसरा इक्वेशन कौन सा होगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है ना, तो एक इक्वेशन तो आपको दे दिया, अब बताओ दूसरा क्या होगा? अरे चुलबुल पांडे अभी उड़ा देंगे हवा में। अब क्वेश्चन को गहराई से समझें। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस इक्वेशन के डिपेंडेंट दूसरी इक्वेशन कौन सी है। ये बाकी ओसवाल वगैरह में या दूसरी बुक्स में नहीं मिलेगा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ही है। जब भी वर्ड डिपेंडेंट दें, इसका मीनिंग ये है कि इसी इक्वेशन से, किस, जो गिवन इक्वेशन है -5x प्लस 7y इक्वल टू 2 को तोड़ मरोड़ कर आप इनमें से कौन सी इक्वेशन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। या यूं समझो, डिपेंडेंट की कंडीशन भी वही है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। जरा बताओ किस में होगी? ऑप्शन ए पर हम कंपेयर करते हैं। जरा देखें, -5 अपॉन 10, इधर 7 अपॉन 14, इधर देखो 4 को उधर भेजना पड़ेगा क्योंकि 2 इधर है, तो -4 अपॉन 2, क्या ये इक्वल है? ये आ जाएगा -1/2, ये तो +1/2 आ गया। अरे गया, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। सिमिलरली ऑप्शन बी को डायरेक्ट करो, 1/2 -1/2, ओ गया, ये भी गया, ओ वाह। इधर कंपेयर करो 1/2 प्लस 1/2, बट ये हो जाएगा आपका देखो 2 - 4 यानी कि -1/2, ये भी गया। तो अब एक ऑप्शन एक ही बचता है डी। जरा इसको भी चेक कर लेते हैं, जरा देखो, कम ऑन। -5 अपॉन 10 दैट शुड बी इक्वल्स टू 7 अपॉन -14 दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 अपॉन -4। बोलो बेटा, -1/2 -1/2
-1/2। आया मज़ा? यानी इसका आंसर डी आपका परफेक्ट है। क्लियर? देखिए, मैं पूरी एग्जाम्पलर के आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, वन शॉट लेकर के पूरे एमसीक्यूज करवाऊंगा। पहले जो काम हाथ में लिया पहले वो पूरा होगा, क्योंकि मुझे इस बार कॉम्पिटेंसी लेवल भी बढ़ेगा आपके एग्जाम का, और हो सकता है एमसीक्यूज ज़्यादा हो। समझ रहे हो? पहले तो क्या आता था, 18+2 वाला सिस्टम है। इस बार हो सकता है एमसीक्यूज और बढ़ाया जाए, तो ऐसे में इनकी रिलेवेंसी बहुत बढ़ जाती है बेटा। तो आप क्या करना, एक नोटबुक डाल देना, और जो जो क्वेश्चंस मैं गारंटी ले रहा हूं फ्रेंड्स कि आप हूबहू क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड्स में। पिछले 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आप तो बच्चे हैं, 17 साल आपकी उम्र भी नहीं होगी, तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट छपते हैं। और विश्वास ना है तो आप एक बार PYQs देख लीजिए, बोर्ड्स के पेपर देख लीजिए, इन्हीं में डेटा में फेरबदल करके नया क्वेश्चन बना देते हैं। समझे? तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आओ, इनमें से कौन सा पेयर है जिसके सॉल्यूशंस x = 2 एंड y = -3 है? वह ऑप्शन बताना है जो 2 और -3 को सेटिस्फाई करें। तो देखो, पहला तो है हिट एंड ट्रायल मेथड। अरे भाई, एमसीक्यूज कर रहे हैं, हमें मेथड से क्या लेना देना, हमें तो आंसर सही लाना है। चलो, सबसे पहले ऑप्शन ए पर विचार करते हैं। x = 2 और y = -3 रखने पर दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। कैसे? जरा देखो, इसमें रखो 2, y की जगह रखो -3, ये तो दे रहा -1, बढ़िया। यहाँ रखो 2 × 2 = 4, माइनस प्लस का 9, ये दे रहा 13, जबकि लाना कितना था -5। मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसने इसको सेटिस्फाई किया ही नहीं है। जरा सेकंड में आओ, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, माइनस का 15, -11। चलो, इसका काम तो हो गया। यहाँ रखो 2, ये हो गया 8, -30, ये हो गया -22। ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट कंफर्मेशन नहीं आया है अभी, बताऊंगा कारण, ध्यान से सुनना। अगले में भी रखो, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और प्लस का 3, ये तो आ गया 7, जबकि 11, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये नहीं होगा। जरा डी में आओ, x = 2 और ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, ये हो गया 14। जरा इसमें भी रखो, 5 × 2 = 10 + 3, ये हो गया 13। ये भी हो सकता है। अब आप कहोगे सर, दो आंसर कैसे हो सकते हैं एमसीक्यूज में दो? अरे ना बाबा, यहां एक वर्ड लिखा है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस। अब इन दोनों में हो रही है जंग, डिशम डिशम, तो इस जंग में जीतेगा कौन? अरे जीतेगा भाई, जीतेगा अपना मुन्ना जीतेगा। A1/A2 दैट शुड नॉट इक्वल्स टू B1/B2, याद है क्या? यूनिक सॉल्यूशंस वाली कंडीशन। अब ये कंडीशन इन दोनों में से कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका परफेक्ट आंसर होगा। जरा बी में देखो, इस बी में अगर मैं लिखता हूं तो ये 2 और ये है आपका 4, 2/4 इज इक्वल्स टू, ये है 5 और ये है तुम्हारा 10। ये 1/2 हो गया और ये तो 1/2 हो गया, तो इक्वल आ गए भाई। इक्वल नहीं लाना था और ये तो इक्वल आ गए, मतलब अब ठाकुर तो गियो। और फाइनल आंसर क्या बच गया? डी फॉर डम वाला, क्योंकि यहां आप देख सकते हैं ये आएगा 1/5 दैट नॉट इक्वल्स टू 4/1। बिल्कुल, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी फॉर डम वाला। एग्जाम्पल खरीद लेना नहीं हो तो, और उसके शानदार सॉल्यूशंस यहां से देख लेना तुम। वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे इसी चैनल पर, और शॉर्ट्स की सीरीज चल रही है PYQs की, उनको भी जरूर देखना। क्लास 12th के लिए भी सेम एग्जाम्पलर जो बोर्ड्स के रिलेवेंट हैं, सेम टू सेम चल रही है इसी चैनल पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 में ओहो, ये कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे। पहले तो मुझे ये बताओ, सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशंस का मतलब है x और y की वे वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, एक को नहीं दोनों को। तो जरा देखो फर्स्ट को, कमॉन, यहां रखो फर्स्ट ऑप्शन को, x की जगह 3 और y की जगह 5। मैं रखता हूं 3 - 5, 3 - 5 कितना आ गया? -2, लाना कितना था? +2, और तो गयो सा, ए तो नहीं होगा, कंफर्म हो गया, बहुत बढ़िया। बी में आओ, 5 3 में मैं रखता हूं यहां पर 5, बी वाले में 5 - 3, 2 आ रहा है। जरा इसमें भी रखो 5 + 3, ओहो x + y 4 होना चाहिए, और 5 + 3 तो कितना हो जाएगा भैया?
ये तो 8 हो गया, इसका मतलब ये भी सही नहीं है, बिल्कुल ये भी सही नहीं है। इसमें आ जाओ, x माइनस वाई, 3 माइनस 1 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया, आ सकता आगे, एंड x प्लस वाई यानी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ओ वाह, यानी ये एक ऐसा ऑप्शन है, कौन सा, C फॉर कैटी, जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। अब तुम लोग क्या करते पता है, तुम लोग 100% इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं काटा पीटा करके। क्यों करना भाई, क्वेश्चन जब एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज की स्टाइल अलग होती है, जो कि मैं जेई के अंदर पढ़ाता हूँ। जेई वालों को शॉर्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन किया करवाया जाता है, तो हमें तो राइट आंसर से मतलब है ना भाई, किसी भी मेथड से करो। सो सी फॉर कैट इज द परफेक्ट आंसर। ये दोनों की दोनों है वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन 12 एंड क्वेश्चन 13, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जरा देखें क्वेश्चन 12 को गहराई से देखें, पढ़ें एक बार आप, मैं तब तक थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, जगह बनाता हूं। जरा देखें, ये बन गई सा जगह, बना रहे बाग में झूला घालिया। और मित्रों क्या हाल चाल है, कैसी चल रही पढ़ाई तुम लोगों की, कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन, तो क्वेश्चन 12 में आते हैं। अरुणा नाम की एक बालिका है। Aruna has only ₹1 and ₹2 coins if the total number of coins that she has is 50 and the amount that is 75 rupee. Then the number of ₹1 and ₹2 coin. क्वेश्चन को समझें, अरुणा नाम की बच्ची है, उसके पास में कुछ कॉइन्स हैं, ₹1 के सिक्के और ₹2 के सिक्के। अगर टोटल सिक्के बताऊं तो टोटल सिक्के 50 है, और उन सबको मिला लूं तो टोटल रुपए बनते हैं 75। क्वेश्चन समझ में आया क्या तुम्हें, बिल्कुल। तो मैं एज्यूम करूंगा, लेट ₹1 कॉइन्स की जो क्वांटिटी है वो x है, लेट ₹2 कॉइन्स की जो क्वांटिटी है वो y है। तो फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी रे बाबा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। मजा आया, टोटल कॉइन्स 50 है। अब तुम मुझे बताओ, मैं बोलूं मेरे पास ₹1 के 50 सिक्के हैं, तो मेरे पास टोटल पैसे कितने हैं, आई मीन रुपए कितने हैं, आप कहोगे 50, कैसे पता चला। और यही मैं कहता मुझे मेरे पास ₹2 के 10 सिक्के हैं, तो टोटल रुपए कितने हैं, आप कहोगे 20। इट मीन्स उसकी वैल्यू को उसके नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसे, अगर ₹1 के x सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हुए, तो रुपए भी तो x ही होंगे। अगर ₹2 के y सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हुए, अरे 2y, और ये टोटल कितना दे रखा है, 75। दो इक्वेशन बन गई प्यारी सी लाडो इक्वेशन। अरे मेरी लाडो, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, x प्लस वाई 50 आना चाहिए, दोनों को ऐड करके 50 लाओ। ओ सर 50 तो सब में ही आ रहा है, अच्छा इसका मतलब तो सारी सही है, ना 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 ना, x प्लस 2y 75 आना चाहिए। 35 और 15 का डबल 30, 30 प्लस 65, नहीं ठाकुर तो गया, 35, x 35 प्लस 20 यानी कि 40, 35 प्लस 40 75 आ रहा है, आ सकता है मे भी, यानी कि ये हो सकता है। बट यहां पर देखो x प्लस वाई कितना आना चाहिए, 50। 35 प्लस 20 कितना हो गया भैया, कितना हुआ बोलो, 55 हो गया ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे वो आंसर चेक करना है। 15 35 50 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। x प्लस 2y 75 हो रहा है क्या, 15 प्लस 2y 70, अरे ये तो 85 हो गया, ये भी गलत है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन बचता है, डी फॉर दिल्ली। रखो 25 प्लस 25 50, यस एब्सोल्युटली। 25 प्लस 50, 25 टू जा, तो 50 प्लस 25 दैट इज 75, यानी कि ये ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो आंसर विल बी डी फॉर डम्बाला। आओ लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको भी एक बार चेक करें, पढ़ें पहले तो एक बार, मैं तब तक जगह बना लेता हूं, जगह बनाना बेहद ज़रूरी है, इसको रफ ही कर देता हूं। चलो, मेरी यादों में तू, मेरी बातों में तू, मेरी धड़कन में तू। फ्रेंड्स कमेंट और अच्छा लगे अगर वीडियो तो शेयर ज़रूर करिएगा।
क्योंकि इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का मन करता है। और आप नहीं भी करोगे तो मैं तो बनाऊंगा ही, क्योंकि मुझे मेरी स्किल्स को लोगों तक पहुंचाना है। और इसके लिए आपका अगर सहयोग मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, पर मैं रुकने वाला नहीं हूं, काम करूंगा। आओ, एक बाप एक बेटा है। द फादर्स एज इज 6 times हिज सन्स एज। पापा की उम्र, पापा की एज जो है वो बेटे की एज की 6 times है, 6 गुनी है। द एज ऑफ द फादर विल बी 4 times टू हिज सन्स एज आफ्टर 4 years। 4 साल बाद में पापा की उम्र बेटे की एज की 4 times हो जाएगी। तो बताओ अभी प्रेजेंट में बाप और बेटे की एज क्या है, और करते आओ वापस वही हम एज्यूम करेंगे। एक तरफ लिख दिया मैंने सन, एक तरफ मैंने लिख दिया फादर। मान लिया अभी सन की एज x है और फादर की एज y है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला इक्वेशन तो अभी प्रेजेंट में क्या है कि पापा की एज बेटे की एज की 6 times है। पापा की एज यानी y इज इक्वल टू 6x। कोई दिक्कत, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा 4 साल बाद में क्या सिनेरियो होगा। अब यहां कंफ्यूज हो जाता है आम बच्चा, माइंडेड खोपड़ी वाला तो नहीं, आम बच्चा 4 साल बाद वापस एक्स और वाई ले लेता। नहीं, अगर मैं अभी मान लो 30 साल का हूं तो 4 साल बाद मैं 34 का हूंगा। अगर मैं अभी x का हूं तो 4 साल बाद में x+4 का हूंगा। तो 4 साल बाद आफ्टर 4 years ये x नहीं रहेगा, x+4 हो जाएगा। ये y नहीं रहेगा, y+4 हो जाएगा। और इनमें एक रिलेशन दिया हुआ है क्या, इसने बोला है कि फादर की जो एज है, फादर कौन है अब, y+4, वो अपने बेटे की एज का 4 times है। तो 4 times ऑफ x+4। कई बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज, सर 4 किधर लगाना है, इधर लगाएं क्या। अब एक तो कॉमन सेंस वाली बात है, बाप बड़ा होगा कि बेटा, बाप ही बड़ा होगा ना। तो छोटी क्वांटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो बड़ी बनती है। तो छोटा कौन है, बेटा। बेटे की एज को कुछ टाइम्स, तो जो भी टाइम्स वाइम्स देते हैं ना, 6 times 4 times, वो छोटे वाले की एज का। या इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जिसके आगे लगता है ऑफ, जैसे सन्स एज यानी बेटे की उम्र का, जिसके आगे ऑफ लगा वहां आपको टाइम्स लगाना। कैसे भी करें, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो अब ये 2 इक्वेशंस बन गई, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। या तो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो इन दोनों को सेटिस्फाई करें, और या फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई करो। तो कैसे भी कर लो, मैं ये y की वैल्यू यहां रख सकता हूं। तो यहां रखूंगा तो ये हो जाएगा 6x+4 इक्वल टू 4x+16। इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ। 6x - 4x दैट इज 2x एंड 16 - 4 दैट इज 12। तो यहां से x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई बेटा, x है 6। x अगर 6 है तो y तो उसका 6 times है, तो y हो जाएगा 24। योर ऑप्शन डी फॉर डम्बाला इज द परफेक्ट, सॉरी x 6 आएगा, हाँ, D फॉर डम्बाला नहीं, C फॉर कैट इज द परफेक्ट आंसर। बिल्कुल, C इज द परफेक्ट आंसर। 6,36 एग्जैक्टली, 6,36। तो 6 और 36 दैट इज द परफेक्ट आंसर। आई होप क्रिस्टल क्लियर है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखो आपका मोरल सपोर्ट रहेगा तो मैं फाड़ दूंगा। और ऐसा अपन प्रिपरेशन करेंगे ना बोर्ड का, 10th और 12th दोनों के लिए, मजा आ जाएगा आपको। मैथ में तो गाड़ी नहीं हिलने देंगे, क्योंकि अपना मिशन है 100 आउट ऑफ 100। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आगे भी इसी टाइप की वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।